क्या कहा माँ आपने? भाभी फिर से माँ बनने वाली है? हाँ बेटी, मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, कैसे करूँगी मैं सेवा? उसे तो दूसरा बच्चा भी चाहिए। मेरे बारे में नहीं सोच रही कि मुझसे कैसे बनेगा। क्या पड़ी थी, भाभी को ये नहीं है कि एक लड़का हो गया, अब थोड़ा और रुक लेती। अभी 3 साल का ही तो हुआ है, बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं दूसरा भी करके छुट्टी पाऊं, और मुझसे पहले इन्होंने नंबर लगा लिया। ये वही ननद है जिसकी मैंने पूरे 5 साल सेवा की है, और आज ये और सासू माँ खुश होने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। शादी होकर आई तो ननद को हम उम्र पाकर मैं बहुत खुश हुई। सोचा सहेली की तरह बनाकर रखूंगी, अपने सुख दुख बांटूंगी। लेकिन मेरे तो सारे सपने धराशायी हो गए जब देखा कि मेरी छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। खुद कुछ ना करना पर मेरे कामों का पूरा हिसाब रखना। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब सासू माँ के कान भी भरे जा रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि जब ननद की शादी हुई तो अब वह त्योहार पर ही आ पाएंगी तो एक गिलास पानी भी उठाने नहीं दूंगी, पर मेरी किस्मत तो मुझे ऐसा अवसर देने को तैयार ही नहीं है। ससुराल से विदा होके आई तो 6 महीने बाद गई। अब उनका ससुराल जाना मेरे मायके के जाने के समान है। मात्र 5-6 दिन में ही लड़ झगड़ कर लौट आना जैसे उनका रिवाज बन गया है। और तो और मुझे मेरे पहले बच्चे के समय मायके नहीं जाने दिया। एक बार बहुत रोई तब जाने दिया था। जब वो उम्मीद से हुई तो सोचा कि उनको भी नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि जापा ससुराल में होता है। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हुआ। मुझसे नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर खूब काम कराया गया। ननद जी तो बस आराम, यह कहकर कि अपनी जिम्मेदारी है, कुछ हो गया तो ससुराल वाले दोषी ठहराएंगे। मेरी तो माँ को मेरा जापा कराने के लिए बुलाया गया था। मेरा मन रो उठता था जब उन्हें दिन भर मेरा और घर का काम करते देखती थी। मेरी सासू माँ और ननद उनसे ही खाना बनवाती थी और खाने को भी नहीं पूछती थी। मेरे छोटे बच्चे पर भी मैं ध्यान नहीं दे पाती थी। भाभी, भाभी, लगता है फिर कोई नई फरमाइश आ गई। भाभी, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, माफ करिएगा दीदी, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, काम ना करने का बहाना है कि सुनाई नहीं दिया। मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना दीजिए। और हाँ, माँ तो कॉफी पीती नहीं है तो उनके लिए बढ़िया तुलसी अदरक वाली चाय बना देना। अच्छा ठीक है दीदी। पता नहीं सारा दिन ध्यान कहाँ रहता है। बहू, अरे ओ बहू, आज छोटी बहू आ रही है तो उसके लिए कुछ खास बना कर रखना। अरे वाह, देवरानी जी आ रही हैं। चलो बहुत अच्छा हुआ, अब मेरी थोड़ी बहुत मदद हो जाया करेगी और मुझे ज्यादा थकान भी महसूस नहीं होगी। पहली बार तो देवरानी जी से कोई काम नहीं करवाया गया क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी ना। अब तो दोबारा में थोड़ी बहुत हेल्प कर ही सकती हैं। छोटी बहू रानी, इस घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। सो स्वीट ऑफ यू मम्मी जी। थैंक यू थैंक यू। बहू, पता है आज तुम्हारे आने की खुशी में मैंने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए हैं और सबको तुम्हारी मुंह दिखाई रस्म के लिए बुलवाया है। ओह रियली? हाँ बहू रानी, हाँ। हाथ मुंह धुलकर तुम अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, फिर बढ़िया सा लहंगा पहनकर तैयार हो जाना। और हाँ, अपने पूरे गहने पहनना मत भूलना, क्योंकि ये जो पड़ोस की औरतें होती हैं ना, मुंह कम बस गहने वहने ज्यादा देखने आती हैं। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। और हाँ बहू, कोई बढ़िया सा गाना भी सीख लेना। सब कहने लगती हैं बहू गाना गाओ गाना गाओ। ओहो मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे ऐसे ऐसे गाने आते हैं कि सुनकर सब दंग रह जाएंगे। अरे वाह, मेरी छोटी बहू तो बड़ी होशियार निकली। चलिए भाभी, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। नहीं नहीं ननद रानी जी, रहने दीजिए। वो क्या है ना, मुझे किसी के हाथ का मेकअप पसंद नहीं आता, इसीलिए
मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। हाँ? अच्छा ठीक है भाभी। लाओ बहुरानी, तुम्हारी आरती तो उतार लूं, कहीं तुम्हें किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि यहाँ काली नजर वाले बहुत हैं। अरे वाह, छोटी बहू तो बिल्कुल कबूतरी जैसी गोरी चिट्टी रखी है। बस गुण अच्छे हो तो नैया पार है सरला तुम्हारी। हाँ हाँ जीजी, आजकल संस्कारी बहुएं आसानी से मिलती कहाँ हैं। बहुरानी, गाना वाना गा लेती हो? हाँ हाँ, गा भी लेती हूँ, बजा भी लेती हूँ। अच्छा, कह तो ऐसे रही हो कि सब कुछ कर लेती हो, गा के सुनाओ तब पता चले। काहे को सासू तकरार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। काहे को सासू तकरार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। हाँ? जब मैं जाऊं नहाने के लिए, साबुन को लेके इंतजार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। हाँ, साबुन को लेके इंतजार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। काहे को सासू टकरार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। जब मैं जाऊं खाने के लिए, जब मैं जाऊं खाने के लिए, टेबल पे बैठा इंतजार करे। हाँ, टेबल पे बैठा इंतजार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। काहे को सासू तकरार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। काहे को सासू टकरार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। जब मैं जाऊं शॉपिंग के लिए, जब मैं जाऊं शॉपिंग के लिए, नोटों की गड्डी को तैयार करे। काहे को सासू तकरार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। काहे को सासू टकरार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। जब मैं जाऊं सोने के लिए, जब मैं जाऊं सोने के लिए, तकिया को लेके इंतजार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। हाँ, तकिया को लेके इंतजार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। काहे को सासू टकरार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। काहे को सासू टकरार करे, तेरा बेटा तो मुझे प्यार करे। सरला, ये तो बड़ी गलत बात है। तू तो अपनी नई नवेली बहू से अभी से तकरार करने लगी। अरे कम से कम अपने बुढ़ापे का तो सोच। अरे जीजी, मैंने कब... बस बस, नई बहू के आगे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तेरा स्वभाव तो सब कोई जानता है। बड़ी बहू कम थी क्या, जो छोटी बहू को भी परेशान करना शुरू कर दिया तूने? हाँ? लेकिन जीजी,